ये ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है। अगर ये ममता बनर्जी रहेगी पूरा बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। इनके जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इस तरह अवैध तरीके से बंगाल में पाल के रखी हुई है, उनको छटपटी धर गया है हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा रहे हैं, इसीलिए तो पागल हो रही है। वो यहाँ आसानी से चले आते हैं, उनका वोटर कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है। टीएमसी के नेता लोग अब देखिए बांग्लादेश भिखारी देश, पाकिस्तान देखिए भीख मांग रहा है कटोरा लेके। ये बंगाल भी बांग्लादेशी को बुला बुला के वही भिखारी कर दे रहे हैं, सबको छटपटा रही है, बोली है कि हमारा रोहिंग्या जा रहे हैं, बांग्लादेशी पागल हो रही है। ये जितने हमारे हिंदू भाई हैं सबको हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, आप एकजुट होइए। अगर आप पार्टी में अलग हो जाइएगा तो बंगाल बांग्लादेश बना देगी। ये तानाशाही की सरकार चल रही है, ये चिंचौन है, इनको खत्म करना है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बताइए कहाँ कहाँ दंगा हुआ है। कांग्रेस में कितना होता था दंगा फसाद, यहाँ दंगा वहाँ दंगा, दंगा मुक्त हो गया। हमको चाहिए बंगाल में दंगा मुक्त सरकार। यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है, इस ममता सरकार से उब चुकी है, परिवर्तन चाहिए। आज बंगाल का हालत बहुत खराब है। 15 साल से ममता बनर्जी यहाँ पर राज कर रही है। बंगाल का जनता जान चुका है, उनको 26 में नहीं रखेगा, एकदम खत्म कर देगा। जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो मोदी जी के साथ में है, जो कट्टरपंथी है वो जाएंगे उनके साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? करीम खान। जी करीम खान जी, आप ये बताइए क्या इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव हो सकता है? एकदम बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। 26 में यहाँ पर ही महाजंगल राज, कोई परिवर्तन नहीं। इनके नेता सिर्फ चोरी में लगे हुए हैं, इनके पास से इतना पैसा पकड़ाता है कि मशीन गर्म होकर बंद हो जाती है। यहाँ चोरी हो रहा है, यहाँ परिवर्तन होगा, विकास होगा। जहाँ जिस दुकान में अगर दुकान में करता है वहाँ चोरी चमारी होता है तो वहाँ से बरकत खत्म हो जाता है। ये बंगाल में अगर इनके नेता चोर हैं तो परिवर्तन विकास होगा? कभी नहीं होगा। अरे परिवर्तन हुआ ही नहीं है, खाली लूटा है। तो यानी कि अब की बार पश्चिम बंगाल के मुस्लिम भाई भी एक कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। एकदम परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन करके किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं मोदी जी का। मोदी जी का जब सरकार आएगा तो विकास होगा, परिवर्तन होगा। मोदी जी ने बोले हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां कितना विकास हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। आज देखिए हमारा बंगाल कितना पीछे है, यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। पीछे रहने के पीछे का कारण क्या, असली वजह क्या? यहाँ सब चोर हिले हुए हैं। परिवर्तन होगा। ये ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है। बनर्जी तो आरोप लगाती है कि बीजेपी के मोदी जी हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अरे भाई हेलो, आप बताइए बेलडंगा में एक हिंदू भाई को, बाप बेटा को दोनों को मार दिया गया, उनका कसूर क्या था? हिंदू मुसलमान का राजनीति वही कर रही है। आप बताइए बांग्लादेश, वहाँ का हिंदू है जो मार दिया, उल्टा जला दिया दीपू दास को। तो इस निंदा के आरोप में जला दिए। अरे क्यों जलाया? लेकिन उसने ऐसा किया भी नहीं था, वहाँ की सरकार ने जांच। अरे यहाँ भी अगर ये ममता बनर्जी रहेगी पूरा बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन सकता है? इसके कैसे बन सकता है? इनके जो रोहिंग्या बांग्लादेशी इस तरह अवैध तरीके से बंगाल में पाल के रखी हुई है, उनको छटपटी धर गया है हमारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा रहे हैं, इसीलिए तो पागल हो रही है। लेकिन वो तो कहती हैं कि बॉर्डर पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगे हुए हैं, तो रोहिंग्या आते कहाँ से? अरे रोहिंग्या वो घुसपैठी बुलाए गए हैं। कैसे बुलाए गए? वो आते हैं, उनका सेटिंग है, वो बुलाते हैं, वो यहाँ आसानी से चले आते हैं, उनका वोटर कार्ड भी बन जाता है, आधार कार्ड भी बन जाता है। बनवाता है टीएमसी के नेता लोग बनवा देते हैं, आसानी से बन जाता। मगर जो भारत के हिंदू भाई हैं उनका नहीं बनता है। वो जानते हैं कि वो ये
रहेंगे तो हमको रहने देंगे नहीं। अच्छा, ये नहीं कि SIR का जो फार्म भरा जा रहा है वो सही है, SIR जो हो रहा है वो सही है? बहुत सही है। ये हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान ये हम लोग का हक छीन ले रहे हैं। वो अवैध तरीका से यहाँ, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो यहाँ के रहेंगे। ये क्यों रहेंगे यहाँ पर? वो जिस देश के उस ये देश तो में हमारे जाए। देश की जमीन है, हमारे लोगों को मिलना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं मिलना। जो हमारे देश के उनको मिलना चाहिए वो आके क्यों रहेंगे? आप देखिए जिस तरह बंगाल में कभी देखिए काली माँ का मूर्ति को पुलिस वैन के अंदर ढो के ले जाता है, उसका अपमान किया जा रहा है। आप देखिए कभी देखिएगा बस में से झंडा खोल के फेंका जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बंगाल महाजंगल राज है। अगर कोई अगर मुस्लिम धर्म का झंडा रहेगा तो कोई फेंकेगा? अगर फेंकता है हिंदू भाई तो इन लोग कट्टरपंथी जगह जगह आग लगाते। नहीं, जहाँ भी जिस भी देश में कट्टरपंथियों का शासन है वो देश पीछे होता जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे सीधे सीधे देख ले सकते हैं। आप देखिए बांग्लादेश भिखारी देश, पाकिस्तान देखिए भीख मांग रहा है कटोरा लेके। ये बंगाल भी बांग्लादेशी को बुला बुला के वही भिखारी कर दे रहे हैं सबको। इनको हटाना पड़ेगा। ममता बनर्जी कहती हैं इनको तो हम नहीं जाने देंगे, तो यहीं के निवासी। अरे ये छटपटा रही है, बोल रही है कि हमारा रोहिंग्या जा रहे हैं बांग्लादेशी। पागल हो रही है ये बेचैन हो रही है, ये पूरा पागल तरह हो गई है। हम राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, सनातनी मुसलमान जितने हमारे हिंदू भाई हैं सबको हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप एकजुट होइए। अगर आप पार्टी में अलग हो जाइएगा तो बंगाल बांग्लादेश बना देगी। और भारतीय मुसलमान नहीं चाहता है कि पश्चिम बंगाल बटे या विवाद हो। भारतीय मुसलमान मोदी जी के साथ में है, विकास के साथ में है, परिवर्तन के साथ में है, चोर के साथ में नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर जो असदुद्दीन ओवैसी जी आते हैं यहाँ पे तो क्या वो लगता है कि मुसलमानों का वोट ले सकते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जो आते हैं ये हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं। हिंदू मुसलमान का? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्या वहाँ मुसलमान नहीं है? क्या मोदी जी का गोली मार दे रहे हैं मुसलमानों? बिल्कुल, उनको भी वही योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको भी राशन मिल रहा है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रह रहे हैं। क्या मना कर दिए हैं जो बच्चा पढ़ रहा है मुसलमान का उसको राशन मत दो? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको मिल रहा है। मिल रहा है। ये ओवैसी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये TMC हो गया, 70 साल देश को लूटा। अगर इतने अच्छे होते तो अयोध्या में राम मंदिर कप्पा बन जाता। क्यों नहीं बना राम मंदिर? राम मंदिर पे मुद्दे पे आते हैं। यहाँ से बंगाल से तकरीबन 2000 प्लस किलोमीटर अयोध्या है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद था जो कि एक आक्रांता ने बनाया था, उसको विध्वंस कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर वहाँ पे बना। उसी के तर्ज पे बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनाया जा रहा, पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा, और ममता दीदी उसका समर्थन कर रही है। तो क्या मुसलमान इसका समर्थन कर रहे हैं? जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं कभी समर्थन नहीं करेंगे। हुमायूं कबीर सही कर रहे हैं या गलत? ये गलत कर रहे हैं। जिसको लोग भूल चुका है उसको याद दिला रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह अयोध्या में जमीन दोस्त किया है बंगाल में बेल्ट लगा जमीन दोस्त करेगा। जितना सनातनी भाई और मुस्लिम सनातनी भाई सब जुल के खत्म करेगा उसको। वो क्यों रखेगा? एगो जिसको लोग भूल चुका है, ये तो फटा सा घर है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मैं जब कैमरे पे लोगों से बातचीत करता हूँ, अलग अलग जगहों पे जाता हूँ, कैमरे पे लोगों से बातचीत करता हूँ, तो यहाँ पे लोग बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? यहाँ पे लोग मुस्लिम भी दूर भागते हैं, हिंदू भी दूर भागते हैं। इसके पीछे का वजह क्या है? ये डर है। ये तानाशाही की सरकार चल रही है, ये चिंचौन है, इनको खत्म करना है। ये जिस तरह बंगाल के अंदर में गंदगी फैला के रखे हुए हैं, नफरत फैला के रखे हुए हैं, इनको खत्म करना है। असदुद्दीन ओवैसी पे हम जब बात कर रहे थे तो अभी आप क्लियर नहीं किए हैं उसको। असदुद्दीन ओवैसी जी अगर जो बंगाल में आ रहे हैं तो क्या मुसलमानों का वोट उनकी तरफ जाएगा? आपको क्या लग रहा है? अरे भाई, जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं वो मोदी जी के साथ में है, जो कट्टरपंथी है वो जाएंगे उनके साथ, जो राष्ट्रवादी मुसलमान मोदी जी के साथ में रहेंगे।
मोदी जी विकास का काम करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उनके पास कोई विकास नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीति करते हैं। लेकिन असली तानाशाही तो वो कहती हैं कि असली तानाशाह तो अमित शाह जी हैं और मोदी जी हैं। वो तो तानाशाही का आरोप मोदी जी और अमित शाह पे कहती हैं, ईडी सीबीआई भेजती है। ये गलत बोलती हैं। आप देखिए, फाइल लेके भाग रही है। हाँ, फाइल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फाइल लेके भाग रही है। आपने देखा जिस तरह फाइल लेके भागी, और भी तो स्टेट में मुख्यमंत्री है, इस तरह कोई मुख्यमंत्री फाइल लेके भागा? एक प्राइवेट कंपनी से फाइल लेकर क्यों भागेगी फाइल? हाँ, इसके पीछे बहुत क्या वजह हो सकता है? उसके अंदर में सब रोहिंग्या का, पूरा बांग्लादेशी का, वोटर का उसका अंदर में छुपा के रखी हुई थी। अभी एक हमको मिले, एक मुस्लिम भाई हमको मिले, अभी ये बता रहे हैं जो IPA के ऑफिस से ममता बनर्जी डायरी लेकर भागी हैं, उसमें रोहिंग्यों का डेटा है। आप यही कह रहे हैं ना? रोहिंग्या का डाटा है, कितने बात हुए हैं और कितना यहाँ बचे हुए हैं, इसीलिए डर से भागी लेके। वो अगर सच होती दिखाती वो, ये गलत है। बंगाल का जनता जान चुका है, उनको 26 में नहीं रखेगा, एकदम खत्म कर देगा। लेकिन एक आरोप और लगता है। एक आरोप ये होता है कि मतलब वो मोदी जी पे आरोप लगाती हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी ये सबको कहती हैं कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी कभी तोड़ने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करता है। इन लोग नफरत फैलाता है, हिंदू मुसलमान का राजनीति करता है, कभी नहीं करता है। अभी देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप बताइए कहाँ कहाँ दंगा हुआ है? कांग्रेस में कितना होता था दंगा फसाद, यहाँ दंगा, वहाँ दंगा, दंगा मुक्त हो गया। हमको चाहिए बंगाल में दंगा मुक्त सरकार। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा इसमें पूरे देश में चल रहा है, बुलडोजर एक्शन। क्या पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? यहाँ TMC के लोग किस तरह अवैध तरीका से फुटपाथ को, रास्ता को पूरा कब्जा कर रखे हुए हैं। ये रास्ता, फुटपाथ तो बिक्री हो रहा है लाखों में, वो तो सरकारी संपत्ति है, सरकारी चीज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह अवैध तरीका से फुटपाथ को कब्जा कर रखे हुए हैं, रास्ता को कब्जा कर रहे हैं, उसको नष्ट करेगा। जी भाई जान, आपका रसीद आपका मत किस तरफ जा रहा है? आपकी बार क्या बंगाल में बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल बदलाव हो गया। आप बदलाव देखिए, पिछले 15 साल से हम लोग ने ममता सरकार को मौका दिया, लेकिन ममता सरकार में ये बंगाल बहुत ही पीछे चला गया। आज जो बिहार हमसे पीछे था, उड़ीसा पीछे था, यूपी पीछे था, लेकिन आज उड़ीसा, यूपी, बिहार तरक्की के रास्ते में आज बंगाल जी आगे निकल चुका। बंगाल में आज मेडिकल कॉलेज नहीं खुले। पिछले 15 साल में जो लेफ्ट फ्रंट ने जो मेडिकल कॉलेज छोड़ के गए थे, कलकत्ता में 2-4 नीलरतन PG अस्पताल और चितरंजन अस्पताल, यही मेडिकल कॉलेज और नए मेडिकल कॉलेज कुछ नहीं खुले हैं। गरीबों को इलाज कराने में बहुत प्रॉब्लम होता है। आज गरीब जो बंगाल के दूर दराज इलाकों में बीमार होते हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा या सुंदरबन, बसीरहाट या बेलबूम, तो उनको ट्रैवलिंग करके वो बीमार हालत में यहाँ आना पड़ता है। यहाँ आने के बाद भी उनको इलाज नहीं मिलता जब तक ममता के दलालों को वो पैसा नहीं दे देते। सरकारी अस्पताल में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता है, उन्हें दलाल को पैसा देने पड़ता है। वो तो कहते हैं कि 5 लाख रुपए तक का इलाज तो कहीं भी किसी भी सरकारी अस्पताल में करवाइए आप, हमारी तरफ से मुफ्त है। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना के तहत इलाज पूरे देश में मुफ्त हो रहा है, वैसे कह रही है कि उसी की एक योजना चलाई है कि 5 लाख तक का मुफ्त, तो क्या उससे इलाज नहीं हो रहा? क्या एकदम झूठ बात है। इन्होंने पिछले इलेक्शन में स्वास्थ्य साथी कार्ड का एक नाटक करके हम जनता को बेवकूफ़ बनाया, यहाँ के बंगाल को जनता को बेवकूफ़ बनाया। इन्होंने बोला था कि 5 लाख तक का इलाज प्राइवेट अस्पताल में कहीं भी जाए तो पैसा नहीं लेगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा, लेकिन किसी को भी इलाज नहीं मिला। पूछ लीजिए आप, स्वास्थ्य साथी कार्ड सब बना के रखे होंगे, लेकिन किसी को इलाज नहीं मिलता है। और उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना आयुष्मान कार्ड को पिलोक के रखा, जिससे गरीबों को इलाज कराने में बहुत परेशानी होती। गरीब यहाँ इलाज नहीं करा पाते, इलाज की कमी की वजह से बहुत गरीब दम तोड़ देते। आप युवा हैं, लगातार यहाँ पे बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, और जब यहाँ पे सरकारी एग्जाम का परीक्षा होता है तो पेपर लीक हो जा रहा है, और कई जगह पे मैंने बातचीत किया तो आरोप लग रहा है कि TMC के नेता इसको लीक करवा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन क्या देंगे इस पर? देखिए, यहाँ करप्शन आज
वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। ममता सरकार में जितना करप्शन हुआ शायद ही किसी सरकार में आज तक 1947 के बाद किसी सरकार में उतना करप्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी दिया जाता है, घूस लेके दिया जाता है, रिश्वत लेके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो रोजगार को रद्द कर दिया जाता है, जिसके वजह तो युवाओं का करियर बर्बाद हो रहा है। हाँ, तो बर्बाद हो रहा है। इसी सबसे यहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। इससे ममता सरकार से उब चुकी है। परिवर्तन चाहिए। आज हमारे अगर मोदी जी की सरकार होती है यहाँ, तो देखिए मोदी जी की सरकार नहीं होते हुए फिर इन्होंने 4 लाइन मेट्रो दिया, जिसमें यहाँ रोजगार में सबको यहाँ बंगाली आके आवाम को रोजगार मिले। एक बजट पास हुआ है, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, रेलवे, कई सारी योजनाओं को बंगाल एमएसएमई के तहत 10,000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है कि बंगाल के युवा रोजगार करें। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इसके लग रहा है कि अब की बार इस बजट को ये स्वीकार करेंगी ममता बनर्जी? ममता बनर्जी शिकार क्या करेगी? वो तो हर मोदी जी के हर काम में बोलती है गलत है। मोदी जी जो बजट पेश किए हैं, बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। हम बजट का स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया बजट दिया। और जिस तरह आप देखा कि बजट आया, बहुत बढ़िया बजट है। इसके बारे में हम मोदी जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत अच्छा बजट है, बहुत सही है। बंगाल को और क्या मिलना चाहिए था उस बजट में? बंगाल को मिलना चाहिए, मिलेगा। अब सरकार आने के बाद ही मिलेगा। अभी यहाँ कुछ अगर मिलता है बजट तो इनके नेता तो रख लेते हैं जेब में, यहाँ चोर ले हुए। यहाँ का विकास होगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तभी यहाँ विकास होगा, परिवर्तन आएगा। जब तक ये रहेंगे, टीएमसी रहेगी, कोई विकास परिवर्तन नहीं आएगा। आप कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? इस पश्चिम बंगाल में आप कह रहे हैं करप्शन है और गुंडा माफिया यहाँ पे है, तो एक कैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं? आप चाहिए योगी जी जैसा। पाक साहब करप्शन फ्री, गुंडों क्रिमिनल जो लड़ने वाला है कि यहाँ क्राइम। दीदी इस पे भी आरोप लगा रही हैं, आरोप लगा चुकी हैं चुनाव में कि मतलब योगी आदित्यनाथ को यहाँ आने नहीं देंगे, वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा देते हैं। बिल्कुल नहीं। आज यूपी में हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहाँ हो रही? पिछले 10 साल से 9 साल हो चुका है। तो योगी जी के राज में कितने दंगा हुए? इससे पहले जब समाजवादी पार्टी का राज था तो कितने बड़े लेकिन योगी जी के आने के बाद कोई दंगा करने से पहले वो आदमी 50 बार सोचता है, समझे? तो कहीं गोले शूट आउट नहीं कर दिया जाए। तो योगी जी के राज में आए, योगी जी यहाँ आके एकता का पैगाम देते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू को जात पात से उठ के राष्ट्र के लिए सोचने के, राष्ट्रवादी बनने का पैगाम देते हैं। उन्होंने लड़ने का पैगाम कभी नहीं दिया यहाँ जब भी आए। एक बात बताइए, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शौकत खान। शौकत खान। एक बात बताइए, आपके आइडियल कौन है? सबसे बेस्ट एंड टॉप में आता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आइडियल में आपको? ऑल ओवर इंडिया में अब तक जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ पर बीजेपी है, मगर सुधार आप देख लीजिए, पूरा इंक्वायरी कीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। कोई करप्शन नहीं, कोई दंगाई नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई इलीगल काम नहीं वहाँ पर। आज बंगाल का हालत बहुत ख़राब है। 15 साल से ममता बनर्जी यहाँ पर राज कर रही है, मगर आज तक कोई उन्नति, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मिल, कोई भी जूट मिल, कोई भी आज तक नहीं बना। अच्छा, यहाँ पे जब त्यौहार मनाए जाते हैं, त्यौहार होते हैं, हिंदुओं के त्यौहार होते हैं, तो लगातार दंगा होते रहता है। उसके बाद उस पर कहीं ना कहीं छीटाकसी मुसलमानों के ऊपर जाता है। आपको क्या लगता है इसमें क्या है? ये एक रोहिंग्या, जब तक रोहिंग्या लोग था, बांग्लादेश यहाँ था, अब नहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा दंगा, क्योंकि रोहिंग्या ही लोग तो ऐसा कर रहे हैं ना, बांग्लादेशी लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। दीदी उनके रोप से चल रही है, दीदी जो चल रही है ना, बहुत बढ़िया से चल रही हो। अब यहाँ का जो राष्ट्रीय मुसलमान है, यहाँ राष्ट्रीय मुसलमान नहीं चाहता कोई झमेला हो। जो बांग्लादेशी को यहाँ रहना था, बांग्लादेशी को यहाँ पर बांग्लादेश यहाँ रहना है, तो वो तो दीदी का सारा में काम करेगा वो। यहाँ का जो राष्ट्रीय मुसलमान है कभी नहीं चाहता कोई दंगा यहाँ पर, क्योंकि इनका फैमिली यहाँ पर है। लेकिन एक बात, एक बार यहाँ का नारा बहुत, ये मुर्शिदाबाद का शायद नारा हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस नारा से हम नाराज इस बात में, पाकिस्तान तो अच्छा एक बात बताइए, मुसलमानों के आइडियल अब्दुल कलाम हो सकते हैं या जिन्ना हो सकता है? कौन आइडियल हो सकता है? अब्दुल कलाम जी, वीर अब्दुल हमीद जी, अरे जो ईंट से धो रहे हैं बंगाल के अंदर बेलडंगा में, क्या बाबर का मुसलमानों का मसीहा था? कोई मसीहा नहीं था। वो चिढ़ाने के लिए वो बाबरी मस्जिद तैयारी कर रहा है। ये बंगाल का, वहाँ पे तो कई सारे मुसलमानों को, मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा कर दिया था। ये हमारे भारत का दुश्मन मुसलमान जो सपोर्ट कर रहा है उसका, राष्ट्रवादी मुसलमान कभी सपोर्ट नहीं करेगा।
राष्ट्रवादी मुसलमान कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप अगर सच्चाई दिखाइएगा उनके लोग आप पर हमला करेंगे। सच्चाई दिखाना देता नहीं है। यहाँ पे तो कई पत्रकारों हाँ, पर हमला पत्रकार को मारेगा पीटेगा। ये महा जंगल राज चल रहा है। ये